हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अवेयरनेस टॉक्स में आपका स्वागत है। कल हमने बात करी थी कि आप ही है अपनी लाइफ को जो चेंज कर सकते हैं, आप ही अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अगर आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप खुद ही है जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। आप ही है जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जागिए, आप ही हैं जो आपके साथ हो रहा है उसके लिए आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छा या बुरा। ह्यूमंस की कंडीशंस ऐसी हो गई है कि वो बुरे में भी अटका रहता है और उसमें ही दुखी हो रहा होता है और अपने आसपास सब यही बात करता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप दूसरों को देखकर भी दुखी होते हैं कि ये सब तो खुश हैं, बस मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। इनकी किस्मत तो अच्छी है, सब सही चल रहा है लाइफ में। हम प्रॉब्लम्स में उलझे हुए, आप ऐसी प्रॉब्लम्स में ऐसे उलझे हुए होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि उसमें से निकलना कैसे है और कब निकलना है। लेकिन प्रॉब्लम्स में से निकलने के लिए आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप वाकई में उसमें से निकलना चाहते हैं। कहीं उसमें रहकर रोने की आदत तो नहीं पड़ गई है, जैसे विक्टिम माइंडसेट के पर्सन की होती है कि विक्टिम माइंडसेट हमेशा अपने को ही, खुद को ही बेचारा बनकर खुद को भी देखता है और दूसरों को भी यही महसूस करवाता है, लेकिन वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाता। आपके अलावा आपसे ज़्यादा आपको कोई और नहीं जान सकता और नहीं समझ सकता, कोई और स्टैंड नहीं लेगा, कोई और ज़्यादा प्यार नहीं करेगा। यहाँ हर कोई अपने बारे में ही सोचता है और वो सोच एक्चुअल में रियल नहीं है। जो सोच भी है, इस मैट्रिक्स में फंसकर ही सबकी सोच ऐसे मटेरियलिस्टिक बन चुकी है जिसमें कि सब सेल्फिशनेस की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। एक्चुअल में किसी को पता ही नहीं है कि ट्रू सेल्फ क्या है, वो अपने लिए कैसे वर्क कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं, कैसे वो सब कुछ सही कर सकते हैं। आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ जुड़कर अपनी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इस दुनिया को और इस लाइफ को देखने का नज़रिया बदल देंगे तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आप अपने प्रति कितने ट्रू है, अपनी लाइफ के प्रति, अपनी सेल्फ वर्थ के प्रति कितने ट्रू है, क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने प्रति कितने ट्रू हैं? क्या आपने कभी सोचा आप अपने खुद के साथ कितने ईमानदार हैं? चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप खुद के प्रति कितने ईमानदार रहते हैं? कितनी ट्रू सेल्फ को आप जान पाते हैं? कितने ऑथेंटिक रहते हैं अपने प्रति? क्या कभी आपने सोचा है? आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, क्या उसमें ऑथेंटिसिटी है? अपनी आत्मा से पूछिए, महसूस कीजिए, आप अपने और दूसरों के साथ जो कर रहे हैं, क्या वो ट्रू ऑथेंटिसिटी है? आप अपने प्रति ईमानदार हैं? आप ये कैसे पता कर सकते हैं? जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि मेरे साथ हमेशा नेगेटिव होता है, तो आप उस वक्त दूसरों के लिए भी तो बुरा सोच रहे होते हैं। तो इसका मीनिंग है कि आप ना खुद के साथ ट्रू ऑथेंटिसिटी में हैं, ना दूसरों के साथ। ये खुद के साथ ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने ट्रू सेल्फ को जानने की ज़रूरत है। आप अपनी सेल्फ वर्थ और ट्रू सेल्फ को जब तक नहीं जानेंगे तो आप अपनी इम्पोर्टेंस नहीं जान पाएंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप अपने ट्रू सेल्फ को जानने के बदले आप विक्टिम माइंडसेट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
आपको लगता हुआ कि यही एक्चुअल लाइफ है। आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान रहे होते हैं, आप सिर्फ बेहोशी में जी रहे होते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स में सभी लोग जी रहे हैं। तो आपको उस बेहोशी में से बाहर आने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपने अंदर अपनी ट्रू सेल्फ को देखने की ज़रूरत है। ट्रू सेल्फ को जानने का मौका देना चाहिए आपको, कि आप खुद के साथ कैसा बिहेव करते हैं, खुद के साथ कैसा रहते हैं, कि खुद के साथ कभी ऑथेंटिक बिहेव या खुद के साथ आपने ऑथेंटिक रहने की कभी कोशिश की है, खुद के साथ कभी ऑथेंटिकल वे में कभी बात की है, अपने आप से, अपनी बॉडी से, अपनी अंतरात्मा से। एक्चुअल कनेक्शन है अपनी ट्रू सेल्फ के साथ, वो टूट चुका है। आप अपनी हायर सेल्फ से कभी बात ही नहीं करते हैं। आपकी हायर सेल्फ जो है वो बहुत ही पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होती है, वो हमेशा खुश रहती है, लेकिन आपने उनके साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया है, जिस वजह से आप काफ़ी दुखी हैं। अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तभी ला सकते हैं जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं। आपका अपने साथ कनेक्शन ही आपको अपनी सेल्फ वर्थ बताता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपने लिए स्टैंड होना पड़ेगा। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे कि मेरी भी सेल्फ वर्थ है, मैंने भी अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, मुझ पे भी खुलकर जीने की इच्छा है, मुझे भी ये सब करने की ज़रूरत है ताकि मेरी हेल्प हो। सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट तभी आप कर पाएंगे। आप अपने हिसाब से भी जी सकते हैं। समाज में बहुत सारी कंडीशनिंग है जो बताती है कि उनके हिसाब से जियो, क्योंकि कोई भी समाज नहीं चाहता कि आप अपने हिसाब से बदलें और अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ जिएं। सब ने अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। कुछ रूल रेगुलेशंस तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हम अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं जान पाते। कभी भी हम घुटकर ही जीते रहते हैं अंदर से। आप अपने लिए बाउंड्रीज बनाएंगे तभी सब जान पाएंगे कि आपके साथ भी बात करने से पहले सोचना होगा। आपको बाउंड्रीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, आपको बाउंड्रीज बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब अपने सेल्फ वर्थ की बात आती है वहाँ बाउंड्रीज बनानी ज़रूरी होती है। आपने ही कहीं ना कहीं दूसरों की नज़रों में अच्छा बनकर या अपना समझकर आपके साथ ये सब करने की मौका दिया है कि जो आया आपके साथ कुछ भी बोल जाए या कुछ भी बिहेव कर जाए, क्योंकि आपने सबको मौका दिया है। आप अच्छा बनने की चक्कर में दूसरों को इतना ज़्यादा आप अलाउ कर देते हैं, अलाउंस खुद ही देते हैं कि कोई भी आए आपको सुनाए और आपके साथ कुछ भी करके चले जाए। ये आपने ही उनको ऐसी परमिशन दी है। ओके, इसलिए आपको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। जो हुआ पास्ट में हुआ, लेकिन अब आप अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। आपने अपनी कमज़ोरी को कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर किया होगा जिसकी वजह से लोग या फिर सिचुएशंस आपके ऊपर ही हावी हो जाते हैं, बार बार आपके ऊपर हावी होते हैं। अच्छा बनिए, लेकिन बाउंड्रीज बनाइए। काइंडनेस होना अच्छा है, पर काइंडनेस का मिसयूज़ करने देना गलत बात है। तो आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। ऐसा करने से आप लोगों के लिए हमेशा मैसेज देंगे कि आपके साथ कोई खेल नहीं सकता। आप बाउंड्रीज बनाएंगे तो यूनिवर्स में भी आपकी वाइब्रेशंस जाएंगी। यूनिवर्स को भी आप वाइब्रेशंस भेजेंगे कि ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करना चाहता है, खुद को चेंज करना चाहता है। यूनिवर्स में वाइब्रेशंस जाएंगी कि ये पर्सन भी खुद को चेंज करना चाहता है, अपने ऊपर वर्क करना चाहता है।
तो आपको वो डिफरेंट कोई ना कोई ऐसी हेल्प या मैसेजेस आपके लिए पोर्टल्स डेफिनेटली खोलेंगी जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए, और सेल्फ हेल्प की वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और आपको यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा डेफिनेटली, जिससे कि आप अपनी खुद की हेल्प कर पाएंगे और अपने रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व करने में आपकी हेल्प होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कल बात करेंगे। अपने रिव्यूज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।